हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरा गायनेकोलॉजिस्ट। ये एक टॉपिक है, इट्स नॉट अ टॉपिक बट इट इज़ समथिंग पॉइंट टू कंसर्न। और इतना ज़्यादा कंसर्न मुझे लगा कि शायद मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अनअवेयरनेस है, एक नॉलेज नहीं है लोगों को। बेसिक ये है अनवांटेड प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो और प्रेगनेंसी आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस शायद हर दिन हमारे चैम्बर्स में आते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तुरंत आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, या तो फिर आपकी शादी भी नहीं हुई हो या बाद में प्लान कर रहे हो 1 साल या 2 साल के बाद, और आप रिलेशंस में रहते हो और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो और प्रेगनेंसी आ जाती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको लगता है कि डॉक्टर आप मेडिसिन दे दीजिए, थोड़ा ब्लीडिंग होगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, बेसिकली इट विल बी अ केस ऑफ अबॉर्शन, जिसमें कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए या तो फिर मेडिसिन खा सकते हो या तो फिर आप वॉश कराना होता है, जिसको हम लोग डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन डी बोलते हैं। मेडिकल अबॉर्शन जो आप लोगों को लगता है कि बस एक दवाई होती है और उसको खा लो, थोड़ी ब्लीडिंग होगी, थोड़ा दर्द होगा और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। Being a gynecologist for last 20 years, मैंने देखा है कि मेडिकल अबॉर्शंस कुछ केसेस में आसानी से हो जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी ब्लीडिंग हुई और पेन हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट निकल गए। लेकिन हर केस में एक ऐसा आसानी नहीं होता है। जनरल 6 to 7 वीक्स, 6 वीक्स तक ही आप दवाई खा सकते हो, उसके बाद नहीं। 10% केसेस में हो सकता है कि प्रोडक्ट रह जाए और दोबारा वॉश करना पड़े। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में मैंने देखा है कि पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होता था और उनको लगता था कि शायद ब्लीडिंग होगी और होगी और होगी, और ऐसी हालत हो जाती थी कि जो कि शॉक में आते थे, हेमरेजिक शॉक, इतना ब्लड लॉस हो जाता था और उन्हें लगता था कि शायद इसी तरह से अबॉर्शन होता है, और हीमोग्लोबिन 3 या 4 ग्राम लेकर के आते थे और तुरंत ब्लड दे करके हम लोगों को वॉश करना पड़ता था। सवाल ये है कि आप इस सिचुएशन में जाए ही क्यों। आज का ज़माना जब सब लोग पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी, इंटरनेट है, गूगल्स है, वीडियोस है, यूट्यूब है, आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं कि आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसके लिए आपको कंट्रासेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों आप अपने लाइफ को इतनी ट्रबल्स में डालते हैं, इतनी मुश्किलों में डालते हैं, फिर क्लिनिक में आते हैं, फिर 10 बार कॉल होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, फिर दर्द हो रहा है, और इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर प्रोडक्ट रह जाता है और फिर वॉश करना पड़ता है। होता है ये कि मैं इसको एड्रेस करना चाहती हूँ हर वो लड़की को जो इस प्रॉब्लम से जूझती है और जो इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। आपको जानना चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि सेक्स में अगर कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया तो कभी भी प्रेगनेंसी आ सकती है। इसलिए आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ये चीज़ जाननी चाहिए। सच तो ये है कि जब प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ आती है हमारे पास, उनके साथ ना उनके हस्बैंड होते हैं ना उनके घर वाले होते हैं। इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जब उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे एक मैटर ऑफ बहुत सैडनेस और दुख का कारण बन जाता है और परेशानी का कारण बन जाता है। घर वाले को नहीं बताना है, इसलिए आप चुपचाप से दवाइयाँ खाना प्रेफर करते हो, पर कहीं न कहीं घर वाले को पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। तो इस तरह के फ्यूचर प्रेगनेंसी में हमेशा सवाल करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जनरली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जाएं क्यों। इट इज़ बोथ फॉर द बॉय एंड द गर्ल, प्लीज अंडरस्टैंड इट।
टेक प्रिकॉशन, आप कंट्रासेप्शन यूज कीजिए, कॉन्डोम यूज कीजिए, पिल्स खाइए, आईपीएल खाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन यूज प्रिकॉशंस अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो। अदरवाइज योर लाइफ योर चॉइस, आपकी जिंदगी में अगर आपकी परेशानी होगी तो वो आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होंगे। अगर जिंदगी में समझदारी से काम नहीं लिए, एहतियात नहीं बरते, तो आपकी जिंदगी परेशान हो सकती है और इसके लिए आप हमेशा रिग्रेट करोगे कि शायद मुझे किसी ने बताया होता या शायद मुझे ये चीज़ की पता होती तो शायद ये परेशानी जो मैंने झेला वो नहीं झेलना था। तो प्लीज लिसन टू द वीडियोस और नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून जिसमें मैं कंट्रासेप्शन के बारे में बताऊंगी, तो आप देख करके उसको आसानी से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।